चलो तो देखो तीन वर्ब है, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट, इनकी तीनों फॉर्म सेम होती है। ठीक है, फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी। दोनों का मीनिंग क्या होता है? ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट का मतलब क्या होता है? प्रसारण करना। ठीक है, जो टीवी पर होता है। फोरकास्ट का मतलब होता है क्या? भविष्यवाणी करना। क्या करना? भविष्यवाणी करना, यानी भविष्य के बारे में बताना। जैसे मौसम का फोरकास्ट होता है कि आज पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा। देखो यहाँ पे द एमिनेंट स्पीकर स्पीच वॉज ब्रॉडकास्टेड। अब मैंने बोला ब्रॉडकास्ट की तीनों से क्या होती फॉर्म सेम होती, तो ब्रॉडकास्टेड होगा या ब्रॉडकास्ट होगा? ब्रॉडकास्ट होगा, तो यहाँ से क्या होगा? हट जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इट कैन नॉट बी फोरकास्टेड, फोरकास्टेड या फोरकास्ट क्या होगा? फोरकास्ट होगा। ठीक है, सिंपल सिंपल है। देखो नेक्स्ट टाइप है तुम्हारा, देखो स्ले स्लू स्लॉ स्लैन होता है, सॉरी क्या होता है? स्लैन। ठीक है, अब देखो इसको बच्चे क्या कर देते हैं, इसमें ईडी जोड़ देते सेकंड थर्ड में, इसलिए ये कंफ्यूजन है। ठीक है, स्लेट स्लेट कर देते हो, क्या कर देते हैं? स्लेट स्लेट। आ रही बात समझ में? इसलिए ये क्या है? कंफ्यूजिंग। इसका मतलब होता है क्या? स्ले का कत्ल करना। क्या करना? कत्ल करना। ठीक है, बताइए जरा। द नाइट स्लेट द ड्रैगन विथ हिज sword। सेकंड वाला, क्योंकि देखो स्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्लू, और थर्ड क्या होती है? स्लेन। ठीक है, तो जे वाली वर्ब गलत है, जे वाली वर्ब सही है। चलो बताओ। द मॉन्स्टर वॉज स्लेड बाय द ब्रेव वॉरियर, द मॉन्स्टर वॉज स्लेड। देखो बॉज की बात कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो कौन सी वाली सही होगी? दूसरी वाली सही होगी। ठीक है, कैसे है क्योंकि क्या बताओ, ही हैज स्लेड हिज राइवल। स्लेन क्या होगा? स्लेन होगा। ठीक है, अब देखो आगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ठीक है, अब देखो तुमने नाउन नाम सुना होगा, प्रोनाउन नाम सुना होगा, ठीक है, एडजेक्टिव सुना है। अब जो तुम्हारे सामने एक नई चीज आ गई, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ठीक है ना, अब इसका नाम सुन के बच्चों को लगता है क्या? ये नई चीज क्या आ गई? इसी का नाम सुन के बच्चों को आ जाता है बुखार। ठीक है, कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या है? ठीक है, इसी को वर्ब एडवांस का टॉपिक भी बोला जाता है। ठीक है, वर्ब, बोलो पहले वर्ब एडवांस। ठीक है, जैसे मैथ में होता है एडवांस मैथ, ऐसे इंग्लिश में होती है एक एडवांस इंग्लिश। ठीक है, उसी का टॉपिक होता है। अब देखो बहुत सिंपल है, सबसे ज्यादा सिंपल है, जो तक अभी तक तुमने पढ़ा है ना उससे भी ज्यादा सिंपल है। देखना जरा आप, तुम्हारे पास चार सेंटेंस लिखे हैं, जरा उसमें मुझे बताओ कितनी वर्ब लिखी तुम्हारे पास। देखो एक तो बेंट लिखा, और एक यहाँ पे क्या लिखा है? वॉच लिखा है। यहाँ पे गॉन लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा? वॉच लिखा है। यहाँ पे गॉन लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है? वॉच लिखा है। ठीक है, मतलब हैज गॉन है और यहाँ पे क्या है? हैव गॉन है। यहाँ पे क्या है? बिल गो, और यहाँ पे क्या है? वॉच है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? कितनी वर्ब है तुम्हारे पास? दो वर्ब है। पर देखना जरा, अब यहाँ पे क्या लिखा है? एस्टरडे। एस्टरडे के हिसाब से यहाँ पे क्या हो गई? बेंट हो गई। क्या हो गई? बेंट हो गई। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो उसके हिसाब से तो वहाँ पे क्या हो गया? हैज हो गया, और क्या हो गया? गॉन हो गया। क्या हो गया? गॉन हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देख के हिसाब से क्या हो गया? हैव हो गया, और क्या हो गया? गॉन हो गया। ठीक है ना, अब देखो फ्यूचर की बात हो रही है, यहाँ पे टुमारो है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो गया? बिल और गो हो गया। क्या हो गया? बिल और गो हो गया। ठीक है, अब पर यहाँ पे देखना, ये वाली चेंज हुई क्या? हुई चेंज? ये तो हर कंडीशन में क्या रही? सेम रही। ना तो उस पर टेंस का फर्क पड़ा और ना इस पर सब्जेक्ट का फर्क पड़ा। सब्जेक्ट का सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आई क्या हमेशा? पहुंचाई पहुंचाई पहुंचाई। पर जो वाली यहाँ पे है बैंड, यानी गो वाली वर्ब की बात कर रहा हूँ, वो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बैंड, और थर्ड क्या होती है? गॉन होती है। जो गो वर्ब है इस पर सब्जेक्ट का भी फर्क पड़ा और टेंस का भी फर्क पड़ा। ठीक है ना, तो देखो जो वर्ब पे सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज हो जाए, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज हो जाए, ठीक है, यानी इस पे इफेक्ट पड़ेगा आएगा सब्जेक्ट का और टेंस का। ठीक है, तो वो होती है कौन सी वर्ब तुम्हारी? फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब होती है? फाइनाइट वर्ब। ठीक है, यहाँ पे जो बेंट होगी वो कौन सी वर्ब होगी? फाइनाइट वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी? फाइनाइट वर्ब होगी। बात समझ में आई?
जो चेंज हो जाए किसके अनुसार, टेंस के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, जिस पर सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़े या टेंस का इफेक्ट पड़े, ठीक है, तो वो होगी कौन सी वर्ब, फाइनाइट वर्ब। देखो याद कैसे करोगे, मतलब याद का मतलब याद कैसे रखोगे, देखो याद का मतलब क्या होता है, फॉलो, ठीक है, जो सब्जेक्ट और टेंस को फॉलो करे तो वो होगी कौन सी वर्ब, फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब होगी, फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो चेंज नहीं हो रही, जो होगी कौन सी वर्ब, नॉन फाइनाइट। कौन सी होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब। बात क्लियर हुई कि जो चेंज हो जाती है वो तो होगी कौन सी, फाइनाइट, जो चेंज नहीं होगी वो कौन सी होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है क्या नहीं है। तो देखो जरा यहाँ पे फाइनाइट वर्सेस नॉन फाइनाइट, ठीक है। तो देखो वही है जो मैंने तो बता दिया, फाइनाइट वर्ब मस्ट एग्री विद नंबर एंड पर्सन इट सब्जेक्ट, ठीक है, जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और जो सब्जेक्ट और इस पर टेंस का इफेक्ट ना पड़े तो वो कौन सी होगी, नॉन फाइनाइट होगी, ठीक है ना। अब देखो पहली बात करें अपन नॉन फाइनाइट की। नॉन फाइनाइट में तीन चीजें आती हैं, एक तो आती है क्या, इन्फिनेटिव, और एक आता है जीरंड, और एक आता है क्या, पार्टिसिपल, ठीक है। तीनों नाम तुम्हारे लिए नए होंगे अभी, ठीक है, जो पहले पढ़ चुका तो वो तो ठीक है। देखो जो इन्फिनेटिव होता है उसका मतलब होता है 2 + V1, क्या होता है, 2 + V1, ठीक है। जीरंड का मतलब होता है V1 + ING, क्या होता है, V1 + ING। जो पार्टिसिपल होता है वो होता है हैविंग + V3, हैविंग + V3, ठीक है। और एक और होता है क्या, V1 + ING, V1 + ING, ठीक है। अब देखो कंफ्यूज क्या करता है यहाँ पे, ये तो तुम सीख जाओगे हाल के हाल, क्योंकि अलग है। अब देखो यहाँ भी V1 + ING आ रहे हैं और यहाँ भी V1 + ING आ रही है, ठीक है। तो देखो कंफ्यूज करेगा कहाँ पे जीरंड है और कहाँ पे पार्टिसिपल है, कहाँ पे जीरंड है और कहाँ पे पार्टिसिपल है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और आती है, ठीक है। अब देखो इसमें एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है और एक परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है ना। तो वो अपन आगे सीखेंगे कौन सा क्या होता है, अभी के लिए बस इतना। तो देखो यहाँ पे इन्फिनेटिव की बात की जाए, पहले आते हैं 2 + V1, 2 + V1, ठीक है। अगर देखो एक चीज बताना, इसी को बोलते हैं कि फुल इन्फिनेटिव, क्या बोलते हैं, फुल इन्फिनेटिव, ठीक है। इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर का मतलब होता है विदाउट, विदाउट का मतलब जो टू के बिना है, जो टू के बिना है, ठीक है। अकेला यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 2 + V1, ठीक है ना। वेयर का मतलब होगा क्या, विदाउट टू, क्या होगा, विदाउट टू। अब जब भी मैं तुमसे बोलूँ इन्फिनेटिव, क्या बोलूँ, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब है 2 + V1, क्या है, 2 + V1। जब तक मैं वेयर इन्फिनेटिव ना बोलूँ तब तक ये वाला मत लगाना, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ क्या, इन्फिनेटिव, इसका मतलब क्या होगा, 2 + V1, ठीक है। देखो जो मैं पढ़ा रहा, ये है एडवांस लेवल 2, ठीक है, क्योंकि तुमने अभी तक पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं है तो तुम्हें थोड़ी सी भी बोरियत लगेगी, लग रही बोरियत कि क्या चीज आ गई है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें पढ़ा दूँ कोई नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, तुम्हें हाल मन लगने लगेगा, तो उसको पढ़ लो, क्योंकि तुम्हें देखो लौट के यहीं पे आना, एक बार अच्छे से पढ़ लो तो बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एरर नहीं बनेंगे तो तुम्हें लौट के यहीं आना पड़ेगा। तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या होता है कि जो इन्फिनेटिव होता है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है, क्या बन सकता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों। अब देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते क्या हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन, क्या बनते हैं, या तो नाउन बनते हैं प्रोनाउन बनते हैं। तो नाउन के इक्वल होता है क्या, इन्फिनेटिव, किसके, नाउन के, नाउन के इक्वल होता है, तो इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, नाउन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नाउन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, एज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो वो कौन होगा, टू वॉक, क्या होगा, टू वॉक। अब देखो तुम बोलो सर टू प्रीपोजिशन भी तो होती, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है ना। पर यहाँ पे देखो नाउन या प्रोनाउन आ रही क्या, नहीं आ रही, यहाँ पे क्या आ रही है, वर्ब आ रही, क्या आ रही, वर्ब आ रही, ठीक है। तो उसको तुम ऑब्जेक्ट नहीं बोलोगे, यानी इसको प्रीपोजिशन नहीं बोल सकते, जो पूरा बन के क्या बनता है, या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। अब देखो हेल्पिंग वर्ब के पहले आ रहा है तो काय का काम कर रहा होगा, सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, काय का काम कर रहा होगा, सब्जेक्ट का। और दूसरी बात क्या बनना होगा, नाउन भी बन रहा होगा, क्योंकि या तो सब्जेक्ट होते हैं या तो नाउन होते हैं प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो एच क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसके पहले आ रहा है तो क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, सब्जेक्ट, क्योंकि 2 + V1 क्या बनता है, इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव का मतलब वो सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जैसे मैं तुमसे बोलूँ आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, टू गो, टू गो, ठीक है। तो टू गो यहाँ पे क्या है, इस वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो यहाँ पे क्या का काम कर रहा होगा, नाउन का काम कर रहा होगा, ठीक है। ऐसे मैं तुमसे बोलूँ आई वॉन्ट, मैं क्या चाहता हूँ, टू स्पीक,
तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे में तुमसे बोलो सी लव्स, बस प्यार करती है क्या या चाहती है क्या, टू प्ले यानी खेलना, तो ये क्या होगा इसका, ऑब्जेक्ट। देखो एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, ठीक है, जैसे तुमसे बोला जाए सी टू मैरी अ डॉक्टर, मैं तुमसे बोलूँ आई वाई टू अ लैपटॉप, जरा इसको मैं अभी बात कराऊंगा, जरा पहले इसको देख लो एक बार, फ्री पोजीशन वाला पहले इसको देख लो। देखो आई एम अबाउट टू गो, आई एम अबाउट टू गो, अबाउट यहाँ पे क्या है, प्री पोजीशन है, क्या है, प्री पोजीशन है, प्री पोजीशन भी अपने आप को मांगती है अपना, ऑब्जेक्ट मांगती है, तो टू यहाँ पे क्या होगा, टू गो, आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूँ, इसका मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पे जो टू गो होगा इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा किसका, इस प्री पोजीशन का। तो तुमसे बोलूँ आई वॉन्ट नथिंग बट टू अर्न, मतलब वो कहना चाह रहा है कि मैं कमाने के अलावा और कुछ नहीं चाहता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बट क्या है, प्री पोजीशन, बट क्या है, प्री पोजीशन, ठीक है, प्री पोजीशन का जी क्या है, टू अर्न, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, जी पढ़ा चुका हूँ, नथिंग बट, ध्यान हो तो मैं एडजेक्टिव में पढ़ा चुका। यहाँ पे जो बट होता है वो क्या होता है, प्री पोजीशन होता है, ठीक है। देखो जरा आप आगे, आगे सब दिक्कत कर रहे हैं। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, कि पेपर में आते हैं। देखो मैं यहाँ पे तो वही चीज़ें करा रहा था, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो कम इम्पोर्टेंट है मैं उनको कम ध्यान दे रहा हूँ, तो ज़्यादा है तो मैं उनको ज़्यादा खींच रहा लंबा। तो देखो वुड रेदर, वुड सूनर, हेड बेटर, वुड रेदर और वुड सूनर, ठीक है। इनके बाद आता है क्या, बेयर इन्फिनेटिव, कौन सा आता है, बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब कौन सी फॉर्म आएगी बच्ची, फर्स्ट फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके साथ टू आएगा क्या बताओ, नहीं आएगा, इसके साथ टू नहीं आएगा, ठीक है। इनका मतलब होता है बेहतर होना या बेहतर होगा, इन सब का मतलब क्या होता है हिंदी में, बेहतर होना, क्या होना, बेहतर होना, ठीक है। ये सारे मीनिंग देते हैं सजेशन का, क्या का मीनिंग देते हैं, सजेशन, ठीक है। और देखो ये होते हैं क्या, सारे सेमी मॉडल्स, क्या होते हैं, सेमी मॉडल, जब मॉडल्स पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा इनको, क्या, सेमी मॉडल्स। अब देखो मॉडल्स के बाद कौन सी फॉर्म आती है बढ़ती, कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, सारे क्या होते हैं, सेमी मॉडल्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं तुमसे बोलूँ यहाँ पे देखना, ही हैड बेटर लेफ्ट कंट्री, तो सेंटेंस में कोई गलती लग रही है, लीव, ठीक है। अब देखो तुम्हें मैंने बता दी तो लग रहा है, जैसे देखो बच्चों को क्या लगता है कि हेड आ गया, हेड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हेड अकेला नहीं है, हेड के साथ क्या लिखा है, बेटर भी लिखा है, क्या लिखा है, बेटर भी लिखा है, तो ये हो जाता है क्या, सेमी मॉडल, क्या हो जाता है, सेमी मॉडल, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, लीव आएगा, क्या आएगा, लीव आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे सीखना है। देखो बताओ जरा, आई वुड रेदर टू वेट फॉर हर, उसका इंतजार करने से बेहतर है कि मैं क्या करूँ, हाँ ये कहना चाह रहा है वो, आई वुड रेदर टू वेट फॉर हर, तो देखो यहाँ पे क्या नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, क्योंकि जब इसके बाद कौन सा इन्फिनेटिव आता है, बेयर इन्फिनेटिव, बेयर का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई वुड रेदर टू, रेदर गो देन टू वेस्ट माई टाइम, टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि मैं चला जाऊँ, ठीक है। बताओ, देखो देन आ जाए तब भी क्या आएगा, भी नहीं आएगी, क्या आएगा, भी नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि जो कौन सा इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव है, ठीक है। चलो बताओ, बहुत सिंपल है, बस एक बार देखते जाओ, आई वुड सूनर स्पेंड माई वेकेशन एट द बीच देन गो कैंपिंग इन द माउंटेन, वो कह रहा माउंटेन पे जाने से बेहतर है कि मैं बीच पर ही क्या बना लूँ, अपनी वेकेशन बना लूँ। बताओ कहाँ पे नहीं आएगा, क्या आएगा, वो अकेला आएगा। देखो है सिंपल पर बच्चे ध्यान नहीं देते इन पर। अब देखो यहाँ पे आ गया यू हैड बेटर लेफ्ट द कंट्री एंड, बता दो, अभी बताया ना ये तो मैंने,
देखो हेड बेटर आ गया, इसका मतलब ये परफेक्ट वाला नहीं है, जो सेमी मॉडल, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी क्या आएगा? लीव आएगा। बताओ, यू हैड बेटर गॉन अब्रॉड, क्या आएगा? गॉन की जगह क्या आएगा? गो आएगा। क्यों आएगा पता है ना? हाँ, क्योंकि ये क्या होता है, सेमी मॉडल्स होता है, तो कौन सी फॉर्म लेगा अपने पास? फर्स्ट फॉर्म लेगा। चलो बताओ, देखो ये पढ़ा चुका मैं तुम्हें कंडीशनल में। क्या आएगा? तो देखो आई हैड, अब देखो यहाँ पे जो हेड अकेला आया, हेड हेड नहीं आया, तो ये कौन सी इमेजिनेशन होगी? प्रेजेंट या पास्ट? पास्ट इमेजिनेशन। पास्ट तब होती तब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और आती, आई है क्या? नहीं आई। तो यहाँ पे जो कुछ क्या है, V2 है, क्या है? V2 है, तो कौन सी इमेजिनेशन होगी? प्रेजेंट इमेजिनेशन होगी। कौन सी इमेजिनेशन होगी? प्रेजेंट। प्रेजेंट किसको दिखाता है? वुड प्लस वी वन को। वुड प्लस वी वन, तो देखो वुड आ गया, V1 आ गई, ठीक है। अब देखो आगे भी कुछ होगा, यहाँ पे देखो एंड है, तो एंड सेम कंपैरिजन करता है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? परस्यू होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हट जाएगा। बताओ, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर antiques shop in this town. Like most antique shop, the selection changes often. So if you see something you like, you had better, क्या आएगा? Buy it. तो बॉट की जगह क्या लिखोगे यहाँ पे? बाय, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलो बताओ, आई इन्फॉर्म हम दैट शी हैड बेटर गॉट या गेट, बताइए। गेट, ठीक है सिंपल। वी वुड रेदर सेव आर मनी फॉर अ ट्रिप दैन टू स्पेंड, देन के बाद क्या नहीं आएगा? टू नहीं आएगा, ठीक है। क्या आएगा? स्पेंड अकेला आएगा। हाँ, अब बताइए जरा। देखो, इफ यू आर गोइंग टू डू अ स्टार्टअप, यू हैड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बीन की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बी। तो देखो कौन से वाले में लिखा है? थर्ड वाले में। यू हैड बेटर बी सीरियस अबाउट इट, तो आंसर कौन सा वाला होगा? सी वाला होगा। देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ, तो देखो वेयर इन्फिनेटिव में ही आता है क्या? वाई और वाई नॉट, वाई और वाई नॉट, ठीक है। अब देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि वाई का मतलब क्वेश्चन पूछना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछना नहीं है, यहाँ पे इसका आंसर होता है नॉट, यानी परमिशन मतलब क्वेश्चन करता है। जैसे मैं तुमसे बोलूँ वहां तुम्हें जाना चाहिए, तुम बोलो क्यों? क्यों जाऊं? ठीक है। मैं तुमसे बोलूँ मेरा एक काम कर दो, क्यों करूं? ठीक है। यहाँ पे वाई नॉट लग रहा है, पर इसका मतलब होता है परमिशन दे देने, मतलब एस की मीनिंग देता है। मैं तुमसे बोलूँ वहां चलोगे, तुम बोलो क्यों नहीं? वाई नॉट। वाई नॉट जरूर है, पर मीनिंग क्या आ रहा है? एस का आ रहा है, क्या का आ रहा है? एस वाला मीनिंग आ रहा है। मैं तुमसे बोलूँ ये काम कर दोगे? वाई नॉट, क्यों नहीं? इसका मतलब तुम्हारी परमिशन है, ठीक है। तो बातें समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पे बेयर इंडिपेंडेंट है, बेयर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, तो समझ ही गए होंगे कि इसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी वर्ड की? फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो आपको बता दोगे तुम, समझदार हो गए अब तुम, ठीक है। देखो वाई टू प्ले होगा या वाई प्ले होगा, अकेला क्या होगा? वाई प्ले होगा, क्योंकि ये कौन सा इन्फिनेटिव है? वेयर इन्फिनेटिव है, ठीक है। तो कह रहा वाई प्ले अलॉन, मैं क्यों खेलूं अकेला? सही बात है, क्यों खेलेगा अकेला? हाँ? तो कह रहा व्हेन वी आर नंबर, मेरे पास इतने सारे दोस्त है, तो मैं क्यों खेलूं अकेला? वाई टू टॉक टू हिम, ठीक है, मैं क्यों करूं उससे बात? सही बात है, क्यों करेगा वो? है? कुछ नाराजगी होगी उसको, देखो टॉक के साथ तो टू आ सकता है, पर वाई के साथ टू नहीं आ सकता, ठीक है। देखो वाई नॉट टू गो आर डेंटिस्ट, वाई नॉट, देखो वाई नॉट का मतलब क्यों नहीं मैं जाऊँ डेंटिस्ट के पास, ठीक है, तो परमिशन है उसकी भाई साहब की, ठीक है। तो यहाँ क्या नहीं आएगा? टू नहीं आएगा।
कौन कौन को जाना डेंटिस्ट के पास? कौन कौन के दांत खा गया? लड़कियों के दांत तो जल्दी खा जाते, लड़कों की अपेक्षा है। नहीं तुम नहीं खाते, पर कह रहे थे कीड़ा खा जाते ना, ऐसे नहीं खाते। देखो अब आधे ने तो दांत ही बंद कर लिया अपने, हटैया से चिपका लिए उनको, उनका दिख ना जाए हैं। क्या? वो तो मुझे भी पता टू नहीं आएगा। हैं? तुम सिखा रहे हैं मुझे? सही बात है, टू नहीं आएगा। देखो नेक्स्ट टाइप, छोटे छोटे टाइप है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट मान लो या टाइप मान लो, ठीक है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, ठीक है, अगर वर्ग में पूछा जाता है तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हाउ टू गिवन, ठीक है, जब भी तुम्हारे पास ये सारे वर्ड लग जाए, आस्क, एक्सप्लेन, टीच, नो, लर्न, डिस्कवर, रिमेम्बर और फॉरगेट, ठीक है, तो उनके बाद क्या आएगा हमेशा? हाउ टू, और वर्ड की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। पूछा जाने वाला टॉपिक है, सब पहली बार पहले ही बता रहा मैं तुम्हें, जब भी टेस्ट लगाओगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जैसे तुमसे बोलो ही नोज, वह जानता है, टू बी फूल कस्टमर, मतलब कस्टमर को कैसे मूर्ख बनाया जाता है। ये दुकानदार होते हैं, उन्हें देखो अच्छे से आता है तो तुम्हें चूना कैसे लगाया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ही नोज हाउ टू, क्या होगा? हाउ टू बी फूल कस्टमर, ठीक है, क्योंकि नो वर्ब भी थी ना उसमें। तो देखो सी टॉट, टॉट भी थी, सी टॉट हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश को कैसे सीखा जाए, क्या बोला जाए, बताओ। माई टीचर हैज टॉट मी हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, हमारे टीचर ने हमें सिखाया इंग्लिश को कैसे बोला जाता है। चलो बताओ, राहुल डज नॉट हाउ टू स्विम, ज्यादा सिंपल लगने लगेगा, हाँ बताना। डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, ठीक है ना, क्या तुम्हें पता है बैलेंस शीट को कैसे, मतलब शीट को कैसे बैलेंस करते हैं। व्हेन लर्निंग हाउ टू स्विम, स्विम वाला बहुत आता है, ध्यान रखना, हाउ टू स्विम। देखो खत्म हो गया, बस इतना ही था। अब देखो जब ये वर्ब आ जाए तुम्हारे पास, फील आ जाए, हियर आ जाए, सी आ जाए, नोटिस आ जाए, वॉच आ जाए और मेक आ जाए, ठीक है, और उनके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट लिखाओ, क्या लिखाओ? जस्ट बाद ऑब्जेक्ट लिखाओ, तो हमेशा फिर बेयर इनफिनिटिव आएगा। बेयर का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, तो देखो जरा मैं तुमसे बोलूँ आई हियर्ड हिम, देखो हियर्ड आ गया और इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, तो फिर कौन सा इन्फिनेटिव आएगा? बेयर, तो इसका मतलब क्या नहीं आएगा बीच में? टू नहीं आएगा, ठीक है। चलो बताओ, आई वॉच्ड हिम, वॉच्ड हिम टू प्रोसीड, क्या नहीं आएगा फिर? यहाँ पे टू नहीं आएगा, क्या आएगा अकेला? प्रोसीड आएगा। बताओ, आई सॉ हर, क्या नहीं आएगा यहाँ पे? टू नहीं आएगा, ठीक है, आते ही है, मैं ही तो कह रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो इनमें तुम एरर भी निकाल पाओगे, जैसे एरर होते हैं, क्योंकि तुम्हें सब चीज पढ़ने में अच्छी लगेगी, ठीक है, इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो मेड मी टू लाफ, अब देखो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेड वाला, ठीक है, इसका रीजन क्या है कि देखो जब भी एक्टिव वॉइस होगा, क्या होगा? एक्टिव वॉइस होगा। एक्टिव वॉइस तो जानते हो, सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है और क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। तो जब भी एक्टिव वॉइस होगा तो उसके साथ में टू नहीं आएगा, ऐसे पढ़ाते हैं टीचर, ठीक है, और अपन तो अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। बताओ, आई नोटिस्ड हिम, तो क्या नहीं आएगा? टू नहीं आएगा, सीधा क्या बनेगा? आई नोटिस्ड हिम मेक हिज विद द हेयर, ठीक है, तो देखो अब जरा, देखो हियर है, सी है और मेक है,
इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो फिर इनके पास फुल इन्फिनेटिव भी आ सकता है। फुल का मतलब 2 + V1 भी आ सकता है। वो कब होगा? जब वो एज अ पैसिव वॉइस काम कर रहे हो, एज अ पैसिव वॉइस काम कर रहे हो। ठीक है, देखो बट इन पैसिव वॉइस वी यूज फुल इन्फिनेटिव विद दीज वर्ड्स। ठीक है ना, अगर जब पैसिव वॉइस में आती है ये वाली वर्ब और इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है तो फिर तुम क्या यूज करोगे? फुल इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव यानी 2 + V1 का यूज करोगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लो, मैं तुमसे बोलूँ आई वॉज मेड लाफ, मेड ना हो मेड टू लाफ, क्या होगा? मेड टू लाफ। क्योंकि देखो बॉज आ गया, बॉज का मतलब कौन सी बॉयज है? पैसिव बॉयज या एक्टिव बॉयज? पैसिव बॉयज है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा? मेड टू लाफ। बताओ यहाँ पे सी वॉज सीन, क्या आएगा? टू एंटर। देखो सारी चीजें डाटा बहुत ज्यादा है, तुम्हें लगता होगा सब आ रहा होगा समझ में। ठीक है ना, पर तुम इकट्ठा नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए तुम्हें बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी सारी चीजें। अभी तो तुम्हें बिल्कुल हलवा लग रहा होगा, हलवा बट रहा। ठीक है, दे वर हियर से दैट, क्या होगा? टू से होगा यहाँ पे, 2 + V1 होगा, क्योंकि यहाँ पे फुल इन्फिनेटिव है। देखो हेल्प इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके बाद फुल इन्फिनेटिव भी आ सकता है और वेयर इन्फिनेटिव भी आ सकता है। ठीक है, जैसे तुमसे बोला जाए ही हेल्प्ड मी बाय अ हाउस और ही हेल्प्ड मी टू बाय अ हाउस। ठीक है, दोनों सेम है। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसी कंडीशन फंसती है कि दोनों चीजें आ सकती है, मेरी बात सुन लो पहले। जब भी ऐसी कंडीशन फंसा है किसी में कि जब भी दोनों चीजें आ सकती है तो एग्जामिनर उसको अवॉइड करके ही चलता है। ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया इसलिए कि तुम गलती ना करो। इसके साथ दोनों चीजें आ सकती हैं, इसके साथ दोनों चीजें आ सकती है, दोनों आ सकती है तो फिर एग्जामिनर देगा ही काय को तुम्हें। ठीक है, उसे तो गलती करवाना ना तुमसे। अगर वो टू भी लगा के देगा तो भी सही है, हटा के देगा तो भी सही है। तुम टू लगा दोगे तो भी सही है, हटा दोगे तो भी सही है। ठीक है ना, आप देखो जीरन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, जीरन, जीरन का मतलब क्या होता है? V1 + ING। V1 + ING का मतलब है क्या बन जाएगी? नाउन बन जाती है। क्या बन जाती है? V1 + ING लिख लो और ये क्या बन जाती है? नाउन। ठीक है, अब देखो नाउन क्या क्या काम कर सकती है? एक तो देखो सब्जेक्टिव बन सकती है। ठीक है, एक क्या बन सकती है? ऑब्जेक्टिव बन सकती है। एक प्रीपोजिशन का भी क्या बन सकती है? ऑब्जेक्ट बन सकती है। एक पजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी आ सकती है। ठीक है, क्या आ सकती है? पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आती है? नाउन नहीं आती। जैसे तुमसे बोलूँ माई, माई क्या बताना पड़ेगा ना, कुछ पेन है, हाउस है, क्या है। ठीक है ना, तो जो पजेसिव एडजेक्टिव होते पता ही है ना क्या होते? माई होता, आर होता, देयर होता, हिज होता, हर होता, ठीक है, इट्स होता, सारे क्या होते? पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो देखो यहाँ पे, अब देखो सिंगिंग इज एन आर्ट। ठीक है ना, अब देखो इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और इसके पहले आया तो ये क्या बन रहा होगा? सब्जेक्ट बन रहा होगा। सब्जेक्ट बन रहा होगा तो यहाँ पे क्या का काम कर रहा होगा? नाउन का काम कर रहा है। क्या का काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। यहाँ पे देखो इज भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इसके पहले आ रही स्लीपिंग तो मतलब सब्जेक्ट बन रही। बन कैसे रही? V1 + ING से। सिंग में क्या जुड़ गया? ING, तो क्या बन गया? सिंगिंग। स्लीप में जुड़ गई ING तो क्या बन गया? स्लीपिंग। ठीक है ना, तो देखो ऑब्जेक्ट बनेगा तो सी लाइक्स डांसिंग, तो यहाँ पे जो डांसिंग है वो काम कर रहा है काय का? ऑब्जेक्ट का। काय का काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ऐसा मत समझ लेना ही इज टीचिंग, तुम्हें लगा कि ये वर्ब है यहाँ पे टीचिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन वर्ब है टीचिंग, क्या है? मेन वर्ब, और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो जब भी जो ऑब्जेक्ट आएगा वो काय के बाद आएगा? मेन वर्ब के बाद आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो लाइक्स है वो काम कर रहा है काय का? मेन वर्ब का। मेन वर्ब के बाद आ रही तो ये क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे एंजॉयड है, एंजॉयड यहाँ पे कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है, तो इसके बाद आ रही ड्रिंकिंग तो ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रही है बात? देखो नेक्स्ट आई प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, बताओ जरा मुझे यहाँ पे प्रीपोजिशन में अपनी बात क्या मांगती है? अपना ऑब्जेक्ट मांगती है। जैसे मतलब बोलो राहुल इज फॉन्ड, और फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, ईट मतलब खाने का शौकीन है। अब देखो अब प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? तो नाउन या प्रोनाउन। अब यहाँ पे क्या लिख दी उसने? वर्ब, तो उसको तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट यानी नाउन बनाना पड़ेगा, तो उसको क्या कर दोगे फिर तुम? ईटिंग कर दोगे।
ज्यादा सा मतलब कठिन तो है नहीं, आई एन जी से जोड़ना बस। ठीक है, जैसे तुमसे बोलूँ ही असिस्ट मी इन डू दिस वर्क, ठीक है ना। अब देखो इन क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या होगा, डूइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डूइंग हो जाएगा। मैं तुमसे बोलूँ ही एम्बिशियस, एम्बिशियस जानते हो ना, ऑफ बिकम द पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तो सही है, यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो ऑफ बिकम, बिकम होगा बिकमिंग होगा, क्या होगा, बिकमिंग होगा, ठीक है। यहाँ तो नाउन लिखी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। व्हाई डिड यू डू ऑन सी या सीइंग, क्या होगा, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद आएगा तो क्या होगा, सीइंग होगा, क्या होगा, सीइंग होगा, ठीक है। अब मेरी बात समझ लेना ध्यान से, मैंने तुम्हें जब वर्ब पढ़ाई थी, मतलब वहां पे बताया था कि सी जब वर्ब होगी यानी स्टेट वर्ब का काम करेगी, ठीक है। स्टेट वर्ब का काम करेगी तो फिर इसको तुम क्या नहीं लगा सकते, आई एन जी नहीं लगा सकते। जैसे एक वर्ब और बताई थी नो, ठीक है, पर ये वर्ब नहीं बन रही यहाँ पे, यहाँ पे ये क्या बन रही है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन रही है, तो यहाँ पे काम कर रही है काय का, नाउन का, काय का काम कर रही है, नाउन का। तो जब नाउन का काम करेगी तो फिर सिंग हो सकता है, जब वर्ब का काम करेगी तो फिर सिंग नहीं हो सकता। तो दोनों बातों में अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंग होगा, क्योंकि जिसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है इसका, ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, हम्म, हाँ या ना। आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, लर्निंग, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट टाइप है आपका पजेसिव एडजेक्टिव प्लस जीरंड, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस जीरंड, ठीक है। जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं, मुझे फटाफट बता दो, मैं लिख दूं यहाँ पे, बताओ, भूल गया मैं, क्या होता, आई का क्या होता, माई, बी का क्या होता है, आर, ही का क्या होता है, एज, एम में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सी का क्या होता है, हर, ठीक है। दे का क्या होता है, देयर, ठीक है। एट का क्या होता है, इट्स, ठीक है। और कुछ बचा, काय का बचा, हो गए पूरे, यू का बचा योर, ठीक है, यू का क्या बचा है, योर, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। इनके बाद हमेशा नाउन आती ही आती है, इनके बाद हमेशा क्या आएगी, नाउन आएगी, क्योंकि ये अकेले नहीं आ सकते कभी, ये कभी अकेले नहीं आ सकते, ठीक है। तो मुझे बताते चलो अब, मैं तुमसे बोलो यू शुड नॉट माइंड हर कमिंग लेट, ठीक है, मतलब उसके लेट आने से तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए या नाराज नहीं होना चाहिए, क्या फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्क, चलो बताओ फिर। तो देखो यू शुड नॉट माइंड हर या हर्ष, देखो यहाँ पे क्या लिखी है, नाउन, नाउन से पहले क्या आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, क्या आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। और यहाँ पे हर्ष जो लिखी है वो क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन होती है, क्या होती है, पजेसिव प्रोनाउन होती है। अब मुझे बता पजेसिव प्रोनाउन कैसे क्लियर है, कि पजेसिव प्रोनाउन क्या चीज होती है, आ बताओ जरा, नहीं पता, प्रोनाउन किस किसने नहीं पढ़ी, तो देखो जो पजेसिव प्रोनाउन होती है उसमें दोनों चीजें आ जाती है, एक तो एडजेक्टिव भी आ जाता है और नाउन भी आ जाती है, एडजेक्टिव भी आ जाता है और क्या जाती है, नाउन भी जाती है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल के जरिए समझा दूं, मैं तुमसे बोलूं माई हाउस इज बिगर देन, यहाँ पे लिख दूं अगर योर हाउस, मैंने लिख दिया क्या, योर हाउस, समझ लेना बात, ठीक है, दोबारा नहीं समझाऊंगा। माई हाउस इज बिगर देन योर हाउस, ठीक है। अब देखो सही जे भी है एक हिसाब से, अब मैं यहाँ पर देखो माई हाउस आ गया, मैंने हबी का लिख दिया योर हाउस, तो देखो तो मैंने लग रहा कि हाउस दो बार आ रहा, यहाँ भी आ रहा और यहाँ भी आ रहा, ठीक है ना। तो हाउस की क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है, और इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, हाउस को एक बार हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपन को एक ऐसे वर्ड की जरूरत पड़ती है तो नाउन का भी काम कर जाए और हाउस की मीनिंग भी दे जाए, ठीक है ना, नाउन का भी काम कर जाए और हाउस की मीनिंग भी दे जाए, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन में दोनों चीजें आ जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे योर की जगह लिख दूंगा क्या, योर्स, मैंने लिख दिया क्या, योर्स, तो योर्स होता है क्या, पजेसिव प्रोनाउन, क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन, तो उसमें योर भी शामिल है और हाउस भी शामिल है,
उसमें योर भी से मतलब, हाँ मतलब योर भी शामिल है और हाउस भी शामिल है, मतलब उसमें एडजेक्टिव भी शामिल है और नाउन भी शामिल है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब होता है एडजेक्टिव प्लस नाउन इक्वल टू होता है पजेसिव प्रोनाउन। इक्वल टू होता है क्या? पजेसिव प्रोनाउन। अब बात समझ में आई? एडजेक्टिव प्लस नाउन इक्वल टू बनता है क्या? पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, जो उनकी मैथ वीक है तो बाजे बात समझ में नहीं आई। सही कह रहा मैं? तो देखो यहाँ बताओ जरा, अब यहाँ पे मैंने अगर देखो वही चीज अब मैं तो अब सब जाऊंगा तो समझ में आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे हर्ष जो है वो पजेसिव प्रोनाउन है। हर्ष क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। इसका मतलब इसमें नाउन ऑलरेडी शामिल होगी। इसमें नाउन क्या होगी? ऑलरेडी शामिल होगी, और तुमने द्वारा कमिंग के रूप में नाउन लिख दी, तो फिर नाउन की क्या हो गई? रिपीटेशन हो गई। तो ये बात क्या हो गई? सुपर प्लस हो गई। ठीक है ना? यहाँ पे फिर क्या नहीं आएगा? हर्ष नहीं आएगा, हर्ष की जगह क्या आएगा? हर आएगा। क्या आएगा? हर आएगा, क्योंकि जो नाउन है और नाउन के पहले क्या आता है? पजेसिव एडजेक्टिव आता है। क्या आता है? पजेसिव एडजेक्टिव आता है। ठीक है, जैसे एक चीज और बताओ, माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग। ठीक है, अब देखो टू के बाद क्या आना था? टू के बाद V1। देखो यूजिंग क्या है? नाउन है। यूजिंग क्या है? नाउन है। टू प्लस V1 नहीं, टू प्रीपोजिशन है यहाँ पे। ठीक है, तो बताओ जरा यहाँ पे क्या आएगा? मी या माई? क्योंकि मी तो ऑब्जेक्ट होता है, अपन को क्या चाहिए? एडजेक्टिव, तो वो क्या होगा? माई होगा। ठीक है, अब देखो ओइंग टू हिम बीइंग अ न्यू कमर ही वाज अनएबल टू गेट द जॉब। अब देखो यहाँ पे बीइंग लिखा है, बीइंग के पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, तो हिम होगा क्या? हेज होगा। हेज होगा। ठीक है, अब देखो एक तरीका तो ये था। अब तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए कि सर एक चीज बताओ हमें। तुम बोलो क्या? तो देखो तुम बोलोगे सर अगर टू प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट तो नहीं सही लिखा है ना? अब तुम बोलोगे सर यहाँ टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट तो हिम ही होता है। हाँ, है ना क्वेश्चन वाली बात? पर तुम्हें बात इतनी तुम सोच ही नहीं पाते। ठीक है ना? अब देखना जरा, मेरी बात सुनना। अब देखो ये हिम अकेला ऑब्जेक्ट नहीं है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। क्या है? पूरा ऑब्जेक्ट है। पूरा ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन है, तो नाउन से पहले क्या आएगा? फिर एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन जरूर है, पर ये हिज नहीं है अकेला, ये पूरा ऑब्जेक्टिव है। क्या है? पूरा ऑब्जेक्टिव है। ऐसे यहाँ पे बात करूँ ओइंग टू, जो टू प्रीपोजिशन है तो इसका जो पूरा ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे यहाँ पे बात करें इसकी, तो जो माई यूजिंग पूरा ऑब्जेक्ट है। सारी बात समझ में? ये क्या होगा? पूरा ऑब्जेक्ट होगा, ना कि माई तक सीमित रहोगे। ठीक है ना? तो अब आई बात समझ में? तो मुझे लग रहा है ज्यादा हो गया, तो मैं ओवरफ्लो तो नहीं हो रही बात? हाँ, नहीं हो रही? तो फिर बात सही है। बताओ फिर। बता दोगे वैसे तो मेरे हिसाब से? बता दोगे? देखो यहाँ पे क्या आया? ऑफ मी विनिंग। ठीक है ना? तो देखो विनिंग क्या है? नाउन है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन तो है, पर ये क्या होगा? पूरा ऑब्जेक्ट होगा, तो मी की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे? माई विनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माई विनिंग हो जाएगा। ठीक है, चलो बताओ। शी हैड सीन हिम वेस्टिंग हिज टाइम द होल मंथ। नहीं आ गई? पहले गलती आ गई क्या? देखो यहाँ पे एक चीज बताऊँ तो मैं, यहाँ पे गौर मत करना, वेस्टिंग लिखा है, अब तुम यहाँ पे सोचोगे सर हिम की जगह हम इसको करते हैं। ठीक है ना? वो वाली बात सही है। यहाँ पे तुम्हें देखना है क्या? यहाँ से ऑफ हिज पासिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, देखो ये चीज अलग है, इसको मैं समझाऊंगा तुम्हें, पर अभी के लिए बता नहीं रहा क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। बताओ इसको। आई हैव नो क्लू व्हाई यू आर मेकिंग अ बिग डील। देखो ओइंग के बाद क्या आएगा? बीइंग आ गया, तो बी के बाद, बीइंग के बाद पहले क्या आएगा? माई आएगा। देख लो किस वाले में है? दूसरे वाले में है। दूसरा वाला होगा फिर। तो देखो नेक्स्ट टाइप है, इसको पढ़ेंगे अपन कल। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।